हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय बता रहा हूं जिसमें आपको विथ थ्योरी के साथ लगभग 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। थ्योरी बताऊंगा आप इसमें और एमसीक्यू बताऊंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो उसका सामान्य परिचय से संबंधित है वो क्वेश्चन कोई बाहर न जाए। अगर आप तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश के मैप में ये देखते हैं, एक मैंने छोटा सा ये भारत का मैप लगा दिया है और इसमें रेड कलर से ये क्या दिखाया, उत्तर प्रदेश दिखाया हुआ है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं भारत में किसमें मित्र, भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं मित्र? 28 राज्य हैं और 8 आपके यूटी हैं, केंद्र संघ शासित प्रदेश हैं। कौन से? संघ शासित प्रदेश हैं, जिसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं। इन 28 राज्यों में अपना क्या है, एक उत्तर प्रदेश है जिसका हम आज सामान्यतः अध्ययन करेंगे। इन 28 राज्यों में एक उत्तर प्रदेश है जिसका आज हम अध्ययन करेंगे मित्र। उत्तर प्रदेश संबंधी कुछ बातें हैं, जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश है यूपी अपना। मैं यूपी इस तरह लिख दिया करूंगा। यह जनसंख्या में किस मित्र, जनसंख्या में पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है। जो अपना उत्तर प्रदेश है जनसंख्या में पहले स्थान पर है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइएगा कि जो अपना उत्तर प्रदेश है यह क्षेत्रफल में, भारत में जो 28 राज्य हैं, तो ये क्षेत्रफल में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, यूपी का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है, किसका मित्र, जो इंडिया का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 87,000, एक सेकंड, कितना है मित्र? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? भारत का क्षेत्रफल है। इस भारत के क्षेत्रफल में जो यूपी का योगदान है वो कितना है? और एक बात और बता दें कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व का क्षेत्रफल में लगभग 2.4% ही है। विश्व का जो टोटल एरिया है, जैसे ग्लोब आप देखते हैं पृथ्वी पर, उसका जो टोटल पृथ्वी है हमारी, उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। कितना है? 2.4% है। इसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसे जो भारत के क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो यूपी का क्षेत्रफल है, किसका मित्र? यूपी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 7.33% है। कितना है मित्र? 7.33% है। और क्षेत्रफल के मामले में अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी चौथे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर आता है। पूछा जाता है, इसमें हालांकि एमसीक्यू आएंगे, पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में, तो बता सकते हैं चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे पर कौन है, चौथे पर कौन है, इनको भी जरा देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है सीरीज में आरोही क्रम में अवरोही क्रम में आ सकता है। तो आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो, तो ये क्वेश्चन आप देखना बहुत जरूरी है। जब यूपी का चौथा नंबर है, किसका मित्र? यूपी का चौथा नंबर है, तो पहले नंबर पर कौन है? तो मेरे मित्र पहले नंबर पर आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि पहले नंबर पर है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर कौन है मित्र? तो बता सकते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन है मित्र?
तो बता सकते हैं महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर कौन है मित्र? तो आप जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। एक महाशय पूछ रहे हैं हमें कि सर उत्तर प्रदेश के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पर कौन आता है? बताइए कौन आता है? अगर जानते हैं तो बताइए कि उत्तर प्रदेश के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पर कौन आता है, जब उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। तो आज के बाद बता ले जाएंगे कि 5वें नंबर पर जो आता है उसका नाम गुजरात है। क्या है मित्र? गुजरात है। क्या मित्र? गुजरात है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, 5वें नंबर पर गुजरात है। यह सीरीज है आरोही या अवरोही क्रम में किसी तरीके से पूछी जाती है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में, यूपी आरओ की परीक्षाओं में, पीसीएस की परीक्षाओं में। तो आप इसे बहुत आराम से कर ले जाएंगे, बहुत आराम से कर ले जाएंगे। अगर मैंने एक पॉइंट और आपको जस्ट अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश है वो टोटल भौगोलिक क्षेत्र का, इंडिया के भौगोलिक क्षेत्रफल का, वो उस पर केवल 7.3% है। कितना मित्र? 7.3% है। एक मित्र पूछ रहे हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज एरिया है वो 7.33% है। कितना मित्र? 7.33% है। बताइए किसकी समझ में नहीं आ रहा है? बताइएगा किसकी समझ में नहीं आ रहा? एक महाशय पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है। परसेंट तो आपने बता दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उसे भी आप लिख लीजिए, यूपी का क्षेत्रफल। यूपी का क्षेत्रफल। मित्र एक बात बताना चाहता हूं मैं, इस चैनल पर मैं ऑल विषय जीएस के सारे फ्री पढ़ाता हूं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो जीएस के ऑल विषय विथ यूपी विथ करंट अफेयर आपको बिल्कुल फ्री मिलता रहेगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सच बता रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं हो तो, और सेशन को कंप्लीट देखिए, नोट्स बनाइए, बिल्कुल नोट्स बनाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको यह सेशन और यह जो प्लेटफॉर्म है, अगर वर्दी नहीं पहनवा दी तो आप जो कहना वो कहना मुझसे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को। तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वो आप लिख लीजिए, वो मित्र कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। यूपी कांस्टेबल वाले सुन लीजिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 है। कितना है? 2,40,928 है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। आशा करता हूं इसे नहीं भूलेंगे। इसमें अगर यूपी का परसेंट की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रफल गिरता है वो 7.33% गिरता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर आपका राजस्थान है, दूसरे पर महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे महाराष्ट्र, चौथे पर कौन है? उत्तर प्रदेश, पांचवें पर गुजरात है। आशा करता हूं ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश वासियों से कोई आगे नहीं निकल सकता है, और शुरू से हम लोग इस रिकॉर्ड को बनाए हुए हैं। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से इस रिकॉर्ड को, वर्ल्ड कप को हम हर बार ट्रॉफी जीत के लेकर आते हैं। जब भी जनगणना होती है तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की ट्रॉफी हर बार जीत के आता है, पहले स्थान पर लेकर के आता है। तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। ये सारी बातें समझ में आ चुकी हो तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मित्र आगे चले, देखिए कुछ बातें ऐसी और पूछी जाती हैं कि उत्तर प्रदेश है, क्या है मित्र? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से या कितने देशों से या कितने संघ शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा रेखा बनाता है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक बात और आपको बताना चाहता हूं, एक मित्र पूछ रहे हैं कि आप सर ये बताइए उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं?
उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो यूपी है अपना, इसमें जो जिले हैं, क्या हैं? जिले। जिलों की संख्या है वो 75 है। कितनी है? 75 है। और यह 18 मंडलों में बटा हुआ है। किसमें मित्र? 18 मंडलों में बटा हुआ है। क्या है? 18 मंडलों में बटा हुआ है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल आपके सारे पॉइंट क्लियर करता हुआ चलूंगा मैं, बेफिक्र रहें। 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं और 60,000 से अधिक, किससे मित्र? 60,000 से अधिक ग्राम पंचायतें। क्या है? ग्राम पंचायतें हैं। क्या है प्रिय मित्र? ग्राम पंचायतें हैं। तो देखिए, आपका उत्तर प्रदेश है, भारत के मैप में आप देखें, पहली बात मैं आपसे एक आशा और करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश का और भारत का दोनों का मैप लेके बैठें। यदि आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपने कंधों पर स्टार लगाना चाहते हो, वर्दी पहनना चाहते हो, अपने घर का, परिवार का, मां बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, तो आप मेरी क्लास में इंडिया का मैप और उत्तर प्रदेश का मैप लेकर बैठा करें। यह आपका भारत का मैप है। भारत के मैप में मैं आपको यह बताता हूं कि उत्तर प्रदेश है वो कितने राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश है अपना, यूपी है, यह 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश तथा एक देश नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। क्या करता है? क्या करता है मित्र? सीमा रेखा बनाता है। देखिए, क्वेश्चन को आप समझिएगा, यहां पर गलत मत कर देना। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों सीमा रेखा बनाता है, तो बता सकते हैं कि 8 राज्यों से। उत्तर प्रदेश कितने केंद्र शासित तथा राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, तो 9 लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे? 9, क्योंकि 8 और 1 कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। आप क्वेश्चन को समझेंगे, उसी के अनुसार आंसर देंगे। अगर राज्य शब्द आए तो आप 8 लगाएंगे, और राज्य भी आता है और केंद्र शासित भी आता, संघ शासित प्रदेश भी आता है, तो ऑप्शन 9 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 9 लगाएंगे। और एक देश है जिससे सीमा रेखा बनाता है, एक देश है जिससे क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। वो देश कौन सा है? नेपाल। आप चित्र में देख रहे हैं, यह देश है मित्र। ये क्या है? देश है जिससे ये क्या कर रहा है? सीमा रेखा बना रहा है। ये नेपाल है। क्या है? नेपाल है, जो नेपाल से क्या कर रहा है? ये सीमा रेखा बन रहा है। हालांकि बिहार से भी नेपाल सीमा रेखा बनाता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन नेपाल से भी सीमा रेखा बना रहा है। एक बात और आपको याद दिला दूं कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले, कौन से? 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्र, ध्यान दीजिए, आप यहीं पर सारी बातें क्लियर करते चलिए। उत्तर प्रदेश से नेपाल के 7 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। कान खोल के सुन लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मित्र ये बताइए कि नेपाल से कितने जिले उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा बनाते हैं, तो आज के बाद बता रह जाएंगे कि 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। आप एक मित्र इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हालांकि बता दूंगा, चिंता न करें। आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, देखिएगा। उत्तर प्रदेश कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। तो देखिए, जो 8 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, सबसे पहले उस बात पे चलते हैं हम लोग, अंदर जब जाएंगे। 8 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, उनमें आप देखिएगा, सबसे पहले है आपका उत्तराखंड से जो अलग हुआ था वर्ष 2000 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो वर्ष 2000 में। कब? वर्ष 2000 में उत्तराखंड से यूपी से क्या हुआ था?
उत्तराखंड बना था। क्या बना था? उत्तराखंड बना था। कब बना था? वर्ष 2000 में। तो सबसे पहले उत्तराखंड बनाता है। सबसे पहले मित्र कौन सा बनाता है? उत्तराखंड बनाता है। ये पहला राज्य हो गया। कौन सा राज्य हो गया? पहला राज्य हो गया। तो पहला कौन सा हुआ मित्र? उत्तराखंड राज्य हुआ। मेरे साथ नोट्स बनाइए। पहला कौन सा हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक। दूसरा आपका हुआ, इधर ही आ जाइए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। पहले हम राज्यों को लिखते हैं। पहले उत्तराखंड बना रहा है, दूसरे नंबर पर कौन बना रहा है? ये जो राज्य है इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तीसरा जो राज्य है मित्र ये हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है। तीसरा राज्य कौन सा है मित्र? हरियाणा है। तीसरा राज्य कौन सा है मित्र? हरियाणा। और चौथा राज्य है मित्र वो आपका कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। पांचवा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। छठवां कौन सा है मित्र? बताइए, छठवां कौन सा है? छठवां छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। सातवां कौन सा है मित्र? झारखंड। आठवां कौन सा है? बिहार। बताओ किस महापुरुष की समझ में नहीं आई? मैं काउंट कराता हूं, आप मेरे साथ काउंट करिए। पहला उत्तराखंड हुआ, दूसरा हिमाचल प्रदेश हुआ। हिमाचल प्रदेश केवल एक छोटा सा बाउंड्री बनाता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर। कौन सा है मित्र? ये सहारनपुर है मित्र, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये कौन सा जिला है? सहारनपुर है। चलो मैं डिफरेंस कलर से बना देता हूं मित्र। ये जिला कौन सा है? सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर है। ये सहारनपुर है जो हिमाचल प्रदेश से क्या करता है मित्र? सीमा रेखा बनाता है। और हिमाचल प्रदेश से क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड से बनाता है और हरियाणा से बनाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा सीमा रेखा बनाता है? उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सीमा रेखा बनाता है। तो आपके महोदय कौन से? ये सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर है। आज बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि आप मैप लेके जरूर बैठें। जो उत्तर प्रदेश या इंडिया का मैप जरूर ले लें, दोनों का मैप लेके बैठें। तो तीसरा आपका हरियाणा हुआ, चौथा आपका राजस्थान हुआ। कौन सा राज्य हुआ? राजस्थान से सीमा रेखा बना रहा है। किससे मित्र? राजस्थान से। राजस्थान से केवल दो जिले हैं, आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा राजस्थान से सीमा रेखा बनाते हैं मित्र। कौन कौन से? ये देखो, ये देखिएगा, ये आगरा है। ये क्या है मित्र? आगरा। ये आगरा है, आगरा सीमा रेखा बना रहा है ये। और ये मथुरा है मित्र। कौन सा राज्य है? कौन सा जिला है? ये मथुरा है। सॉरी, एक सेकंड, मैं अलग अलग पेन से बनाऊंगा। ये मित्र मथुरा है, तो रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं। ये मथुरा है। तो दो जिले ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? राजस्थान से सीमा रेखा बना रहे हैं। किससे? राजस्थान से सीमा रेखा बनाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है भावी पुलिस कर्मियों से, क्या आप ये बताइए राजस्थान से कितने राज्य सीमा रेखा बनाते हैं? राजस्थान से कितने जिले, राज्य नहीं, कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं? तो आज की बात बता ले जाएंगे। दो जिले हैं। कौन कौन से हैं? आपका आगरा है और मथुरा है।
आगरा है और मथुरा है, दो जिले सीमा रेखा बनाते हैं। ये आपका रेड कलर से मथुरा है और ब्लू कलर से क्या दिखाया मैंने कि आगरा है। ये दो जिले हैं जो राजस्थान से सीमा रेखा बनाते हैं। उसके बाद आप एक पॉइंट और देखिएगा, इधर आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश यहां तक है मित्र। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश से यूपी के 11 जिले, कितने 11 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइएगा कि जो मध्य प्रदेश से कितने जिले उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा बनाते हैं, तो 11 जिले बनाते हैं। कितने जिले? 11 जिले। तो ये मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पर मित्र कौन सा जिला वो है, तो बता सकते हैं राज्य है मध्य प्रदेश। 5वें नंबर पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पर है। 6वें नंबर पर यहां पर आप देखेंगे इस जगह पर यह सोनभद्र जिला कट गया है मित्र, मैप से कट गया है, यहां पर है 6वां जिला। 6वां जो राज्य बनाता है वो छत्तीसगढ़ बनाता है। कौन सा बनाता है? छत्तीसगढ़। और 7वां जो बना रहा है, 7वां जो बना रहा है वो मित्र आपका ये झारखंड है। आपको शायद दिखाई दे रहा हो, ये झारखंड है, ये लाइन है, देखो इस तरीके से, ये झारखंड राज्य की बॉर्डर है, ये झारखंड है। 6वां कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। 6वां कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। और 7वां कौन सा हो गया? झारखंड हो गया। ये कौन सा है? झारखंड है। 8वां आपका बिहार है। 8वां क्या है मित्र? बिहार है। 8वां कौन सा है? बिहार है। इसके बाद मैंने एक देश बताया था नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाता है। एक बात और देखेंगे कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? जिसे आप अभी देखने जा रहे हैं। देखिए ये क्या है मित्र? दिल्ली। ये क्या है? दिल्ली। ये क्या है मित्र? दिल्ली। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के 3 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। ये क्या है? दिल्ली। जो आपको इस कलर में क्या है दिखाई दे रहा है? दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश से, उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा रेखा बनाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा रेखा बनाता है, जिसका नाम क्या है? दिल्ली। दिल्ली से क्या करता है? ये सीमा रेखा बनाता है। दिल्ली से क्या करता है मित्र? सीमा रेखा बनाता है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। यूटी कितना है? एक। कौन सा है? दिल्ली। बताइए किस महापुरुष की समझ में नहीं आ रहा है? आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चनों को यूं उड़ाते हुए जाएंगे इस तरीके से, अगर आप ठीक तरीके से इस मैप से इस तरह अध्ययन कर लेते हैं। अच्छा, कुछ बातें हैं आपको और बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश से कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं? 11 जिले। एक एक को रटवा दूंगा, बस बने रहिए। मैप से ही सारे अधिकांश क्वेश्चन आपके, अगर 12 क्वेश्चन आते हैं तो 6 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, 6 क्वेश्चन, 12 में से 6 क्वेश्चन मैप से ही आएंगे। ध्यान रखना इस बात का। बिहार है, बिहार से 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं मित्र। कितने जिले? 7 जिले बनाते हैं। नेपाल से 7 जिले बनाते हैं और उत्तराखंड से भी 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। उत्तराखंड से भी 7 जिले उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं वो बताऊंगा, आप मैप लेकर बैठ जाएं। नेपाल से भी 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। बिहार से भी 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। केवल सोनभद्र जिला एक ऐसा है उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र जिला एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से, कितने राज्यों से? 4 राज्यों से, 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है, जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। किन किन से बनाता है? तो सबसे पहले बिहार से बनाता है, उसके बाद झारखंड से बनाता है, छत्तीसगढ़ से बनाता है और मध्य प्रदेश से बनाता है। यह भारत का, हां मैं सच कह रहा हूं, भारत का, यह भारत का इकलौता एक ऐसा जिला है, यह भारत का एकमात्र इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो
आप यदि मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको इसी तरीके के गजब गजब पॉइंट मिलेंगे जो एग्जाम में आएंगे। जो आप देख रहे हैं ये कौन सा जिला है? सोनभद्र। कौन सा जिला है? सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। एक तो बिहार से बना रहा है, देखिए ये, फिर झारखंड से बना रहा है, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर मध्य प्रदेश से, 4 राज्यों से सीमा रेखा बना रहा है। उत्तराखंड 7 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। नेपाल 7 राज्यों से, 7 जिलों से, सॉरी जिला बोलना चाहिए, राज्य निकल रहा है, गलती के लिए निकल रहा है। उत्तराखंड 7 जिलों से, नेपाल 7 जिलों से, बिहार 7 जिलों से, मध्य प्रदेश 11 जिलों से, राजस्थान 2 जिलों से, उसके बाद हरियाणा 6 जिलों से, हरियाणा 6 जिलों से सीमा रेखा बनाता है, और हिमाचल प्रदेश मात्र 1 जिले से सीमा रेखा बनाता है। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। आशा करता हूं कि ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बहुत सी बातें हैं हालांकि, बहुत सी बातें हैं हालांकि, लेकिन हाँ, आपका क्वेश्चन आ गया मित्र, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? मित्र यह जो प्रश्न पूछा गया है वह उत्तर प्रदेश की पीसीएस जैसी परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की पीसीएस जैसी परीक्षा में पूछा गया है। यह पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी और 26 जनवरी। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वह सी सही है। 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। अच्छा ये बताइए, प्रथम बार यूपी दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया बताइएगा। जानते हैं तो बताइए, पहली बार यूपी दिवस कब मनाया गया? तो मित्र पहली बार जो यूपी दिवस मनाया गया था वो वर्ष 2018 में मनाया गया। कब मनाया गया था? वर्ष 2018 में मनाया गया था। तब किसकी सरकार थी? योगी, अपने बीजेपी की सरकार थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे। कौन थे? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे। तो पहली बार कब मनाया गया था मित्र? तो बता सकते हैं 2018 में। 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्वेश्चन मित्र, क्योंकि 24 जनवरी 1950 से पहले, 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं कहा जाता था। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं कहा जाता था। यह तब मित्र मैं एक अलग से सेशन और लेकर के आऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल उत्तर प्रदेश के इतिहास से लेके चलूंगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास से लेके चलूंगा कि इसका नाम किस किस तरह परिवर्तित हुआ, राजधानियां कैसे कैसे इसकी बदली गई, वो सारी बातें बताऊंगा, आप चिंता न करें। उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाने देते। किस नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से। क्या कहते थे इसको? संयुक्त प्रांत कहते थे। 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे? तो बता सकते हैं संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। लेकिन 24 जनवरी 1950 के बाद इसे किसके नाम से जाना गया? तो बता सकते हैं उत्तर प्रदेश के नाम से। किस नाम से? उत्तर प्रदेश के नाम से इसे जाना गया। कब से? 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है मित्र? सी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं मित्र। हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख करके बताएं। पूछा गया है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ऑप्शन देकर बताइए इसका राइट आंसर क्या है, अगर आप जानते हैं तो। और ये यूपी पीसीएस जीआईसी की परीक्षा हुई थी लेक्चरर की, उसमें क्वेश्चन पूछा गया 2021 में मित्र। और इसके बाद और ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपीपी कांस्टेबल 19 से 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ तथा एआरओ की तैयारी कर रहे हो, या यूपी की तैयारी कर रहे हो, किसी की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यही है कि आप इस सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए। सबसे पहले लाइक करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मित्र? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए सही है, जो मैंने अभी आपको बताया। 7.33% है। कितना? 7.33% है। जो भारत का क्षेत्रफल आपका कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का है। किसका है? भारत का है। जो संपूर्ण विश्व में इसका योगदान कितना है? 2.4% है। ये तो मित्र किसका है? भारत का है। अगर यूपी की बात की जाए, तो यूपी का जो क्षेत्रफल है, किसका मित्र? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। किसका मित्र? उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? किसका? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो देख कितना है, बताइएगा। 240,928, 2,40,928 है। कितना है? 2,40,928 है। ये इसका क्षेत्रफल है। जीरो नहीं है मित्र, इसमें जीरो नहीं है। ये 1 सेकेंड, 928 है मित्र। ठीक है, 2,40,928 है। जो कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7.33%। अब मिला लीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 7.33 है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। उसके बाद आगे चले मित्र, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजनीतिक चिन्ह अंगीकृत किया है? क्या बुलंद दरवाजे से किया है, रूमी दरवाजे से किया है, लखी दरवाजे से किया है, दिल्ली गेट से किया है? तो देखिए, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, जो बुलंद दरवाजा है आपका, ये कहां पर है? ये फतेहपुर सीकरी में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। और ये कहां पड़ता है? आगरा के पास में। कहां पर? आगरा के पास में। आगरा के पास में पड़ता है। ठीक है, आगरा से लग थोड़ा सा दूर है ये। और इसको फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा है। क्या मित्र? बुलंद दरवाजा। कौन? क्या है मित्र? बुलंद दरवाजा, जिसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 176 फीट है। कितनी मित्र? 176 फीट है। इस बुलंद दरवाजे का, ये बुलंद दरवाजा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। और इसका निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर। जो अकबर बादशाह हुआ था, उसके द्वारा किया गया था। गुजरात विजय के अभियान के दौरान, गुजरात विजय के दौरान, किसके दौरान? गुजरात विजय के दौरान। तो बुलंद दरवाजा है, ये फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो मछलियों का चित्र है, किसका मित्र? मछलियों का चित्र है, वो कहां से लिया गया है? तो मित्र रूमी दरवाजे से लिया गया है। किससे मित्र? रूमी दरवाजे से लिया गया है। इसका बी सही है। और रूमी दरवाजा कहां पर है मित्र? ये लखनऊ में है। कहां पर मेरे मित्र? ये लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। जो आप देख रहे हैं चित्र, ये रूमी दरवाजे का है। किसका मित्र? ये रूमी दरवाजे का है चित्र है। ये कहां पर है? लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में रूमी दरवाजे का निर्माण किस शासक ने कराया था? किस शासक ने कराया था? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर जानते हैं तो। अगर जानते हैं तो पूछा जाता है रूमी दरवाजा कहां पर है, तो लखनऊ में। याद, ध्यान रखना क्वेश्चन को, इसको भूल मत जाना कि रूमी दरवाजा कहां पर है? लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। बुलंद दरवाजा कहां पर है? तो बता सकते हैं कि ये आगरा में है। आगे चलें, आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? कितनी अच्छी बात भाई साहब ने बोली है। और ये यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है मित्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से
उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपके सामने ये मैप है उत्तर प्रदेश का, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा देखिएगा उत्तर प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मैप में एक छोटा सा रेड कलर से दिखाया गया है, ये देखिए ये वाला। अच्छा ये बताओ ये जिला कौन सा हो सकता है? अगर आप जानते हैं तो बताइए कौन सा जिला हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने हमीरपुर, हरदोई, हाथरस और हापुड़, 4 जिले हैं। इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है बताइएगा। तो मित्र कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़। जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो हापुड़ है। कौन सा है मित्र? हापुड़ है। पूछा जाता है तो बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफली दृष्टि से, तो बता सकते हैं हापुड़ है। अच्छा यहां पर कुछ बातें हैं जो लिखाना चाहता हूं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो छोटे जिले हैं उनको क्रम से लिखिए, उनको क्रम से बताइए, आरोही क्रम में बताइए, तो इनका क्रम लिख लीजिए आप। सबसे छोटा कौन सा है मित्र? तो बता सकते हैं हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। हापुड़ है मित्र। कौन सा? हापुड़। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर कौन सा है? भदोई। कौन सा है? भदोई है। कौन सा है? भदोई। तीसरे नंबर पर कौन है और चौथे नंबर पर कौन है, पांचवें नंबर पर कौन है, आप बताइएगा। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा? हापुड़ है। उसके बाद भदोई है। उसके बाद कौन सा है? शामली है। कौन सा है? शामली है। चौथे नंबर पर कौन सा है? बागपत है। कौन सा है? बागपत है। चौथे नंबर पर कौन सा है? बागपत है। और पांचवें नंबर पर कौशाम्बी है। इन पांचों जिलों को मित्र आप लोग याद कर लीजिए। इनका क्रम पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले हैं। कैसे हैं? छोटे जिले हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। हापुड़ से थोड़ा सा बड़ा भदोई। इसे किस अन्य नाम से जानते हैं? इसे संत रविदास नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? इसे संत रविदास नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संत रविदास नगर। रविदास नगर भी कहते हैं। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। उससे छोटा, उससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा भदोई है। भदोई से बड़ा कौन सा है? शामली। शामली से बड़ा कौन सा है? बागपत। बागपत से बड़ा कौन सा है? कौशाम्बी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने 5 सबसे छोटे जिले बता दिए उत्तर प्रदेश के, जो आपको शायद ही बहुत कम जगह पर मिलेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। हापुड़ से बड़ा कौन सा है थोड़ा सा, तो बता सकते हैं भदोई या संत रविदास नगर। उससे बड़ा कौन सा है? शामली। उससे बड़ा कौन सा है? बागपत। उससे बड़ा कौन सा है? कौशाम्बी। पांचों जिलों को याद रखेंगे, हापुड़, भदोई, शामली, बागपत और कौशाम्बी। कौन कौन सा? हापुड़, भदोई, शामली, बागपत और कौशाम्बी। 5 जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले हैं मित्र, सबसे छोटे जिले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे बड़े पूछे जाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़े जिले बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप भी मेरे साथ लिख लिया करिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी के सबसे बड़े जिले, बड़े जिले, तो सबसे पहले बड़ा कौन सा है मित्र? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। वो यहां पर है मित्र, ये वाला लखीमपुर खीरी है। कौन सा है मित्र? लखीमपुर खीरी है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? सोनभद्र है। वही सोनभद्र 4 राज्यों सीमा रेखा बनाता है, सोनभद्र। सोनभद्र तीसरे, चौथे, 5वें और
नंबर पर बताइएगा। तीसरे नंबर पर कौन है? बताइए तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर मित्र हरदोई है। क्या है? हरदोई। चौथे नंबर पर कौन है? चौथे नंबर पर है सीतापुर। पांचवें नंबर पर कौन है? तो प्रयागराज। प्रयागराज। तो ये 5 जिले हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़े हैं अवरोही क्रम में। जैसे सबसे बड़ा कौन सा है तो बता सकते हैं लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पर इससे छोटा कौन सा है? सोनभद्र। अगर आपके ऑप्शन में लखीमपुर खीरी नहीं दिया है और ये 4 ऑप्शन, ये सोनभद्र दिया है या हरदोई दिया है या सीतापुर दिया है या प्रयागराज दिया है, इनमें से एक दिया है तो उसको आप उसी को टिक करेंगे। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं, यहां पर इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में बनेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा होता है, सबसे पश्चिमी कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा है? इनको बता दूंगा, चिंता न करें आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? अगर आपने मैप शायद अध्ययन किया हो तो नेपाल के साथ कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो देखिए मित्र, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, ये निश्चित है। आप सोचें कि 60,000 प्लस वैकेंसियां हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसके लिए सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अटूट मेहनत करनी पड़ेगी, रातों की नींद को गंवाना पड़ेगा, दिन के चैन को खोना पड़ेगा। तो इसलिए आशा करता हूं कि आप इन दोनों को त्याग कर अटूट मेहनत में लग जाए विश्वास के साथ। तो देखिए, आप उत्तर प्रदेश से जो नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाते हैं जिले उत्तर प्रदेश के, उनको देखिए सबसे पहले, उनको आप उत्तर प्रदेश के मैप पे देखिए, खाली मैप में उनको फिल भी कर लिए करिए। अब देखिए, इसमें पूछा क्या है कि साझा नहीं करता है, तो कौन सा है जो साझा नहीं करता है, बताइएगा। नहीं को नहीं कर देते हैं, नहीं को हम लोग क्या कर देते हैं, नहीं। आप भी एग्जाम देते हैं, अगर नहीं शब्द आता है क्वेश्चन में तो नहीं को इस तरह से गोला कर दिया करिए। तो बताइए, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है या लखीमपुर खीरी है? श्रावस्ती मित्र वही ये जिला है जहां पर भगवान बुद्ध सबसे अधिक क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे। जो श्रावस्ती में भगवान गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश दिया करते थे और सबसे ज्यादा बरसात के समय में भगवान बुद्ध यही श्रावस्ती में रुका करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है मित्र, वो क्या है, कुशीनगर है। क्या है? कुशीनगर है, सी सही है। और कुशीनगर है, ये कुशीनगर किसके लिए जाना जाता है? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है इन ऑप्शनों में जो नेपाल से सीमा रेखा नहीं बनाता है। आगे चले मित्र, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। मतलब आपको उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह मित्र दिखाई दे रहा है, ये वाला जो राजकीय चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसमें क्या नहीं है? तो देखिए, धनुष है, धनुष तो है, मतलब तीर है, धनुष है, तीर भी है, ठीक है। मछलियां भी है, देखो ये। और इसमें ये जो नदियां इस तरह दिखाई गई ना मित्र, ये वाली नदियां, एक गंगा नदी है और एक यमुना नदी है। यहां पर संगम इलाहाबाद दिखाया गया है। ये दो नदियों का, गंगा यमुना का ये मिलन दिखाया गया है इस तरीके से। आप चित्र में देखिए इस तरीके से, और आगे इस तरह से ये गंगा के रूप में निकलती है। तो इसमें मछलियां भी हैं, तीर भी है और धनुष भी है, लेकिन क्या नहीं है? मोर नहीं है। इसमें नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी सही है। डी यूपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। आगे चले मित्र, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है
कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो देखिए ये राजकीय पक्षी है जिसे आपको देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, सारस। क्या है, सारस इसका नाम है। इसे हमारे यहाँ जो ब्रज क्षेत्र है, आगरा और फिरोजाबाद वाला जो क्षेत्र है, इटावा वाला क्षेत्र, वहां पर ये जो चिड़िया है जिसे सारस कहते हैं, हमारे इस क्षेत्र में इसको सिरसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सिरसा के नाम से जानते हैं। और इसकी विशेषता यह है कि हमेशा ये जोड़े में रहता है। कैसे रहता है, जोड़े में रहता है, कभी ये सिंगल नहीं रहता। सिंगल अगर रहता है, अगर सिंगल ये अगर कंडीशन बन जाती है तो ये मर जाते हैं एक दूसरे के वियोग में। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब देखिए कितनी बार ये परीक्षा पूछा गया क्वेश्चन है, कितनी बार परीक्षा पूछा गया क्वेश्चन है। आप खुद इस बात, यूपी ऐसा ही पूछा गया है, और पंचायत ग्राम पंचायत अधिकारी पूछा गया है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। अब उसमें छांट लीजिए, उसमें से छांट लीजिए। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा मित्र, गौतम बुद्ध नगर है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद का क्रम बताइए। सबसे अधिक कौन से क्षेत्रफल में कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश का, तो वो लखीमपुर खीरी, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो लखीमपुर खीरी इसमें भी है। देखिए लखीमपुर खीरी इसमें नहीं है, आप जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। तो देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो बचा कौन सा, ये वाला, इसको क्लिक कर दीजिए। इसका राइट आंसर कौन सा है, इस तरीके से है। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, इस तरीके से भी क्वेश्चन लगा सकते हो आप। आगे चले, उत्तर प्रदेश में निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। ऐसा कौन सा जिला है, किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। आगे देखिए, क्वेश्चन सही नहीं है, वो प्रिंट मिस हो गया उसमें। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है, भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है, भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है। तो देखिए बताइएगा, बताइए कौन सा स्थान है, प्रथम है, चतुर्थ है, तृतीय से सप्तम है। तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा सही है, बी, चौथा स्थान है। मैंने बताया था ना कि राजस्थान पहले स्थान पर है, और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर, और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, और गुजरात पांचवें स्थान पर है। तो इसका कौन सा आंसर सही है मित्र, बी सही है, बी सही है। आगे देखिएगा, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपसे पूछा था मित्र, वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया जिसे हमने डिस्कस किया था कि उत्तरांचल के साथ, हरियाणा के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है, वो आपका सहारनपुर है। कौन सा मित्र, सहारनपुर है। कौन सा है, सहारनपुर है मेरे मित्र। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है। तो देखिए, इसको अध्ययन कर लीजिए, एक बार जरा देख लीजिएगा, सबसे पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है। देखिएगा, ये मान चलिए, ये ईस्ट साइड होती है, ये वेस्ट साइड होती है, उत्तर दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। उत्तर प्रदेश के मैप में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा, पूर्वी जिला है वो बलिया है मित्र। कौन सा, बलिया, बलिया जिला एक सबसे पूर्वी है। और सबसे दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र है। कौन सा, सोनभद्र है। सबसे उत्तरी जिला है वो सहारनपुर है। कौन सा, सहारनपुर। और सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन सा है, शामली है मित्र। कौन सा, शामली। तो 4 पॉइंट आपको क्लियर हुए। पूछा जाता है कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली है। पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया है। उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। चारों जिले आपको याद हो गए। इसमें पूछा क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो कौन सा है, बलिया। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है, 20 का बिल्कुल राइट आंसर है।
ये आरओ तथा एआरओ की परीक्षा में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं। उसके बाद मित्र देखिए, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताना है। तो मित्र आपने ये ठीक से अध्ययन किया है तो आप देख लेना, इसका जो राइट आंसर कौन सा है, वो सी सही है। कौन सा? सी सही है इसका राइट आंसर। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र, इस तरीके से जो आरोही क्रम में पूछा है, इसे आप देख लीजिएगा। चाहो तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको देखना जरूर, ऐसा नहीं है आप देख करके चले जाएं, आप भी इसको देखना। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सोनभद्र जिला स्पर्श करता है। जो सोनभद्र जिला है वो कितने राज्यों को स्पर्श करता है, ये पूछा है। तो क्या 2 राज्यों को करता है, क्या 3 राज्यों को करता है, क्या 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, या 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है ये। तो मित्र 4 राज्यों को करता है, इसका राइट आंसर है। कितने राज्यों को करता है? इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 4 राज्य। 4 राज्य होगा। 4 राज्य कौन कौन से मित्र? तो 4 राज्य वो हैं, सबसे पहले बिहार को करता है, दूसरा नंबर झारखंड को करता है, तीसरा नंबर देखा जाए छत्तीसगढ़ को करता है, चौथा नंबर मध्य प्रदेश को करता है। 4 राज्यों को सीमा रेखा करता, स्पर्श करता है। इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चले मित्र, आगे देखिएगा, आगे सोनभद्र जिला, हाँ वही क्वेश्चन आ गया। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों से सीमा रेखा करता है? तो सोनभद्र है, जिसका आपको अभी बताया है मैंने। आगे देखिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? जो नोएडा आपने सुना होगा, नोएडा। अच्छा, नोएडा की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले ये बताओ। कौन कौन महापुरुष जानता है, सच बताना कि नोएडा की फुल फॉर्म क्या होती है। जो नोएडा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या फुल फॉर्म होती है, क्या आप जानते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जो नोएडा है ये गौतम बुद्ध नगर में है। कहां पर मित्र? गौतम बुद्ध नगर में है। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन जब तक आप नोएडा की फुल फॉर्म नहीं बताएंगे तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। नोएडा की फुल फॉर्म बताइएगा, नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, एन से होता है न्यू, क्या होता है? न्यू। ओ से होता है अखोला, आई से होता है इंडस्ट्रियल, डी से होता है डेवलपमेंट, ए से होता है अथॉरिटी। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, न्यू अखोला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू अखोला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा की फुल फॉर्म होती है। और नोएडा कहां पर है मित्र? गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? पीसीआरओ तथा ईआरओ की 2017 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। आगे चले मित्र, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा है, बताइए अगर जानते हैं तो। 18वां क्वेश्चन है। तो इसमें मित्र सबसे छोटा है वो वाराणसी है। कौन सा मित्र? वाराणसी बिल्कुल सही है। वाराणसी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? वाराणसी। इनमें पूछा गया है, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें सबसे छोटा कौन सा है? वाराणसी है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइएगा कौन नहीं करता है? उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के साथ मतलब सीमा रेखा नहीं बनाता है। तो इसमें कौन सा है मित्र? सीतापुर है। कौन सा? सीतापुर बिल्कुल सही है। सीतापुर बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर कौन सा है? सीतापुर। नहीं पूछा है तो नहीं का आंसर क्या है? सीतापुर। अच्छा, नेमी सारण्य मंदिर, नेमी सारण्य मंदिर कहां पर स्थित है? पूछा जाता है कि नेमी सारण्य मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो ये सीतापुर मित्र। कहां पर है? सीतापुर में। क्वेश्चन पूछा गया है कि नेमी सारण मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है?
तो ये किस जिले में है? तो बता सकते हैं सीतापुर में है। किसे मित्र? सीतापुर में है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ, ये तो बता ही दिया मैंने। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो बता सकते हैं 8। कितने राज्य हैं? 8, बता चुका हूं मैं आपको। आगे चलें, अब समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती तो राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से नहीं लगती मित्र। किससे? पंजाब से नहीं लगती। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला, देखिए इसमें संत रविदास नगर, ये है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, आप जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसमें लखीमपुर खीरी है, बताया था मैंने आपको। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? सीमावर्ती राज्य है तो राजस्थान है, पंजाब नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है। कौन सा है? तो बता सकते हैं राजस्थान राज्य है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? अच्छा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये आपको बताऊंगा, चिंता न करें। लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा है मित्र? सी सही है। सी बिल्कुल सही है। महोबा, महोबा किसमें आता है? वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। आगे देखिएगा, आगे आपको ये सब कुछ मिलेंगे, बघेलखंड, बुंदेलखंड सब कराऊंगा, चिंता न करें। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है? तो साझा करता है, नेपाल बनाता है। कौन बनाता है? नेपाल बनाता है, बता चुका हूं आपको। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर 21वें जिले के रूप में घोषित किया गया है? तो ये इसमें शामली है मित्र। क्या है? शामली है, शामली। शामली मित्र, इसमें लगभग शायद 23 जिले हैं टोटल शामिल हो चुके हैं एनसीआर में। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने हैं और कितने प्रस्तावित हैं? उत्तर प्रदेश के 8 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल हो चुके हैं एनसीआर में। किसमें? एनसीआर में। किसमें? नेशनल कैपिटल रिसर्च में शामिल हो चुके हैं कितने? 8 जिले, और 4 जिले इसमें प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश के। ये मैं आगे बताऊंगा, चिंता न करें। सेशन लंबा ना ज्यादा हो इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं ज्यादा। लेकिन उत्तर प्रदेश के कितने? 8 जिले हैं और प्रस्तावित कितने? 4 जिले हैं। इनको शामिल किया जाएगा। जिसमें आपका देखा जाए तो हाथरस है, अलीगढ़ है, आगरा है, और एक कौन सा है बताइएगा? एक जिला और है जो प्रस्तावित में, एक जिला आप बताएंगे। आगे देखिए, हाँ तो मित्र लगभग मैंने 30 क्वेश्चन के समथिंग आपको कराए हैं। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो, रियली वास्तव में अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, घंटी में जाकर के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।